Dear students, in today's class we are going to learn very important structure let alone. Let alone. वैसे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि let alone किस तरीके से यूज़ होता है तो वैसे नहीं बता सकता, लेकिन हम इसको एक हिंदी एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जब हम रोज़ाना इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, ये जब कोई हमें एक बहुत बड़ा टास्क दे देता है या कोई ऐसा इम्पॉसिबल टास्क या आसानी से ना होने वाला काम बता देता है, तो फिर हम उस काम को एक छोटे काम का सहारा लेकर के मना करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे कोई बोले कि आप 20 किलोमीटर दौड़िए, तो हम उसको कुछ इस तरीके से मना करते हैं कि 20 किलोमीटर तो दूर, मैं तो 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता। हम किसी छोटे काम का सहारा लेकर के उस बड़े काम का इनकार करते हैं। ऐसे ही जब हमसे कोई कहता है कि आप कार चलाइए, तो हम उसको एक छोटे से काम का सहारा लेकर के मना करते हैं। अगर मैं कार चलाना नहीं जानता हूं तो मैं कुछ उसको इस तरीके से रिप्लाई करूंगा कि कार चलाना तो छोड़िए, कार तो दूर की बात है, मैं तो साइकिल भी नहीं चला सकता, क्योंकि कार के मुकाबले साइकिल चलाना आसान है। इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमसे कोई कहता है कि इंग्लिश बोलिए, तो हम उसको बोलते हैं कि इंग्लिश बोलना तो दूर, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि हमने एक छोटा काम लेकर के, यानी पढ़ना जो एक छोटा काम है, बोलने के मुकाबले में हमने बड़े काम को छोटे काम का सहारा लेकर के मना किया है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में लेट अलोन का सहारा लेकर के बनाते हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर लेट अलोन के ज़रिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये काम तो दूर, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद इवन, उसके बाद वर्ब। यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा? यहाँ पर वो छोटा वाला वर्ब आएगा, वो छोटा वाला काम आएगा जिसका आप सहारा लेकर के मना कर रहे हैं, और लेट अलोन के बाद में वो वाला वर्ब आएगा जो आपको बड़ा काम बताया गया था। एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हमसे कोई बोले कि आप 20 किलोमीटर दौड़िए, तो हम उसको कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि मैं तो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो बहुत दूर। तो सबसे पहले कौन चलने वाला है? आई, यानी मैं। आई हेल्पिंग वर्ब, आई कैन नॉट। उसके बाद क्या लेकर के आना है? इवन। और दौड़ने को हमने किस चीज का सहारा लेकर के मना किया? वॉक का, यानी चलने का। तो छोटा काम क्या हुआ? चलना। तो यहां पर छोटा वाला काम लेकर के आएंगे, आई कैन नॉट इवन वॉक। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर लगा देंगे हम। छोटे काम को बताने के बाद स्ट्रक्चर लगा देंगे, लेट अलोन रन। आई कैन नॉट इवन वॉक, लेट अलोन रन। दौड़ना तो छोड़िए, यानी जो बड़ा काम था उसको हमने किस तरीके से इनकार किया? एक छोटे काम, सॉरी वॉक की स्पेलिंग गलत, वॉक। आई कैन नॉट इवन वॉक, लेट अलोन रन। ठीक, हम इसको ऐसे बोलेंगे, दौड़ना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो चल भी नहीं सकता। इसी तरीके से अगर हम बोले कि वो कार तो छोड़िए, साइकिल भी नहीं चला सकता, वो कार तो छोड़िए, साइकिल भी नहीं चला सकता, तो इसके अंदर बड़ा काम कौन सा है? कार का चलाना। और छोटा काम जिसके जरिए हमने सहारा लेकर के मना किया है वो है साइकिल का चलाना। तो सबसे पहले हम क्या लेकर के आएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? ही कैन नॉट। उसके बाद क्या लेकर के आएंगे? इवन। ही कैन नॉट इवन राइड, छोटा वाला काम, राइड अ बाइसाइकिल, सॉरी। फिर उसके बाद बड़े काम से पहले क्या लगा देंगे? लेट अलोन।
let alone drive a car. He cannot even ride a bicycle, let alone drive a car. कार चलाना तो छोड़िए, वो तो साइकिल भी नहीं चला सकता। ठीक इसी तरीके से आप बोलेंगे पढ़ाना तो छोड़िए, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? I can not, उसके बाद even, I can not even, छोटा काम क्या है? पढ़ना, जिसके सहारा लेकर के हमने बना किया उसको लेकर के आ जाएंगे। I can not even read, उसके बाद let alone, प्लस बड़ा काम। बड़ा काम क्या था? जो हमें बताया गया था, जो हमारे लिए मुश्किल था, वो था टीच। I cannot even read, let alone teach. पढ़ाना तो छोड़िए, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता।